एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रूस में दुनिया का छठा सबसे तीव्र गति का भूकंप दर्ज किया गया। आपको बता दें 8.8 तीव्रता रही इस भूकंप की और इसका केंद्र कमचाटका माना गया है। आपको बता दें ये बड़ी तबाही मचाई गई है रूस में इस भूकंप के द्वारा। आपको बता दें ये बड़ा भूकंप आया है रूस में और कई देशों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। टोक्यो से 20 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। देखिए, बहुत भयंकर जो अर्थक्वेक है वो रूस में आया है। कैमचेटका वो इलाका है जहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता की बात करें तो ये 8.8 मापी गई है, मतलब 8 लगभग 9 के करीब में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर का भयंकर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया होगा। अब सवाल यह है कि इसका असर कहां कहां पड़ा है, तो इसका असर 3 देशों पर डायरेक्ट तौर पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तो है रूस, दूसरा है जापान और तीसरा अमेरिका के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के कई इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है, जापान के कई इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया, वाशिंगटन के लिए भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भूकंप की तीव्रता कितनी ज्यादा है। एक साथ 3 बड़े देश जो हैं इसके चपेट में हैं। कैमचटका वो इलाका है जहां पर अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए और बड़ी बात यह है साक्षी कि जब भूकंप के झटके सामने आए तो एक के बाद एक कैमचटका के इलाके में करीब 30 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे बड़ा जो झटका था उसकी तीव्रता 8.8 मापी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 9 के करीब का यह भूकंप कई बार जो है कई लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है। जापान से जैसा आपने बताया कि हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यही हालात लगभग रूस में है। और अमेरिका में भी जब सुनामी के अलर्ट जारी किए गए हैं, माना जा रहा है कि 4 फीट से ज़्यादा ऊंची लहरें समुद्र में उठ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है कि 4 फीट से ज़्यादा ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं तो जो समुद्र किनारे का जो इलाका है वो जलमग्न हो सकता है, कई वहाँ के घरों में पानी घुस सकता है। और यही कारण है कि पूरी शिद्दत के साथ, जी तोड़ कोशिश के साथ इस बात की कोशिश की जा रही है कि लोगों को आनन फानन में रेस्क्यू किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें सही जगहों पर भेजा जाए। जी नीरज जी, अभी तक कितना जान माल का वहाँ पे नुकसान हुआ है, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? आपको बता दें जो तस्वीरें सामने आई उसमें हॉस्पिटल की एक तस्वीर है जिसमें पूरी तरह से बेड हिल रहा है। जो वहाँ पे स्टाफ है पूरे डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हैं और बेड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इस एक घर की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें बहुत भयंकर तरीके से पूरा सामान हिल रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से ये झटका आया होगा और कितनी तीव्र गति से ये भूकंप आया है। जी, जैसा आपने बताया कि बेहद तीव्र गति का भूकंप था, 8.8 तीव्रता थी और माना जा रहा है कि 1952 के बाद ये सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि रूस, जापान और अमेरिका का हवाई एरिया है, कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन समेत कई जगहों पर सुनामी अलर्ट जारी किए गए हैं। तेजी से उठती समुद्री लहरों ने रूस के बंदरगाह शहर जो पोर्ट सिटी है सेवेरो कुरिल्स्क को भी चपेट में ले लिया है। यानी कि ये जो पोर्ट सिटी है यहाँ पर कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है, लोगों को रेस्क्यू किया गया है और साथ साथ समुद्र की जो लहरें हैं वो पोर्ट सिटी में तबाही मचा रही है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है और खास तौर से जो तटीय शहर हैं, जो बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स हैं, होटल्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं, उन सब जगहों को आनन फानन में बंद कर दिया गया है, सीधे क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि सुनामी अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। जो तस्वीरें उन इलाकों से आ रही हैं वो डराने वाली है, क्योंकि कई जगहों पर मकान गिरने के संकेत मिले हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह हैं वो भी तबाह हुए हैं, गिर गए हैं। इस बीच भारत का जो मौसम विभाग है वो भी इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये जो 3 देश का जिक्र जो हम कर रहे हैं कि रूस, अमेरिका और जापान, इन देशों के लिए बड़ा खतरा है। सुनामी अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो सामने जो जानकारी आई है कि फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में तेज लहरों के कारण तबाही मचती दिखाई पड़ रही है। होटल्स, हवाई अड्डे और सब कुछ खाली करवाए गए हैं। जो जानकारी मिली है कि सेवेरो कुरिल्स्क में जो सुनामी लहरों ने
तटीय इलाकों को डुबो दिया है। ये पोर्ट सिटी है, वहां 3 लहरें बैक टू बैक आई और तीसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली था जब 8.8 तीव्रता का जब भूकंप आता है। और ये बड़ी बात है कि ये जो भूकंप है ये समुद्र के बीच में आया है, 133 किलोमीटर की गहराई में आया है। और जब साक्षी आपको पता है कि समुद्र में कितना पानी होता है और जब इतनी तेज तीव्रता का भूकंप आता है तो लहरें जो है आसमान छूने की कोशिश करती हैं, तेजी से आगे बढ़ती हैं। और अभी माना जा रहा है कि कई इलाकों में रूस का जो जहां पर एपिक सेंटर है वहां पर 5 से 6 फीट जब वो तट से टकराता है तो 5 से 6 फीट तक की लहरें उठती दिखाई पड़ रही हैं। जापान में 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी दी गई है। आप समझ सकते हैं कि 3 मीटर हाइट कितना ज्यादा है और उतनी ऊंची जो है वो माना जा रहा है कि समुद्री लहरें उठ सकती हैं, सुनामी आ सकती हैं। कैलिफोर्निया का अलास्का और पूरे अमेरिकी वेस्ट कोस्ट को अलर्ट पर रखा गया है। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में समुद्री किनारों से दूरी बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया और चीन के पूर्वी तट पर भी चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अभी तक अधिकतर जगहों पर लहरें 1 मीटर से कम है, लेकिन अगर ये 1 मीटर को क्रॉस करती है तो खतरा बढ़ सकता है। रूस के जो पेट्रोपावोक्स कैमचात्स्की शहर में बिजली गुल है, वहां मोबाइल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई है और कई इमारतों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से कर्मचारियों को हटा दिया गया है। जापान की सरकार सतर्क है, हाई अलर्ट पर है और फिलहाल सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने भी सभी जहाजों को समुद्र में ही रुकने के आदेश दिए हैं। देखिए होता क्या है कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं और समुद्र में भूकंप आता है तो बेहद तेज गति से आता है और ये लहरें जब तट से टकराती हैं तो उसका वेग जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में खतरा और बढ़ता है और लोगों की जनहानि का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अभी फिलहाल ये पता नहीं चला है कि जनहानि कितनी हुई है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है रूस में खास तौर से। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर बड़ी दिल दहल जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि हर जो किनारे के इलाके हैं, समुद्र किनारे के इलाके हैं, उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और रेस्क्यू जारी है। टोक्यो से 20 लाख लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।